हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो सुन, आज हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप बोर्ड परीक्षा को तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पहले जानते हैं, देखो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि देखो अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, वो पूछा जाता है कि निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियां लिखिए। तो अगर हम थोड़ा सा उसका जीवन परिचय भी बता देंगे तो स्टूडेंट एग्जामिनर पर उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपके जो नंबर है ना उसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। जन्म तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तो देखो इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था काशी में, ठीक है। और कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। इनके पिता और बड़े जो भाई हैं उनकी मृत्यु इनके चाइल्डहुड में ही हो गई थी, इनके बचपन में ही हो गई थी। अगर हम इनकी डेथ की बात करें स्टूडेंट, तो देखो इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को अल्पायु में ही हो गई थी। मतलब बहुत छोटी सी आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, केवल 1937 ईस्वी में। तो 10 और 37 मतलब 47 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो स्टूडेंट आपने थोड़ा सा इनका जीवन परिचय बता दिया। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो साहित्य परिचय में लिखा हुआ है, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो कब से स्टार्ट की थी स्टूडेंट? द्विवेदी युग से। और द्विवेदी युग से छायावादी युग में भी लिखने लगे। और छायावादी युग के स्टूडेंट ये जन्मदाता कहे जाते हैं और छायावादी युग के स्टूडेंट ये प्रवर्तक समझे जाते हैं। स्टूडेंट देखो आगे बात करते हैं। इनकी रचना एवं इनकी जो रचना है कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो बहुत छोटा सा अगर आप सही तरह प्रिपेयर कर लोगे तो आपको देखो फुल मार्क्स मिलेंगे, उसकी मेरे को पता है, पूरी गारंटी है। आगे लिखा हुआ इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का आरंभ किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो देखो छायावादी युग स्टार्टिंग करने का रीजन भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये जन्मदाता कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के। इन्होंने अपनी रचना कहाँ से स्टार्ट की थी? द्विवेदी युग से। और छायावादी युग में भी ये रचना करने लगे और छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कवि बन गए। तो स्टूडेंट देखो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, जितना हमने लिखा अगर आप उतना लिख क्या होगे, क्योंकि आपने उन बातों को लिख दिया है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो अगर 5 अंक का है तो 3 प्लस 2, 3 नंबर आपके होते हैं साहित्य परिचय के लिए और 2 नंबर होते हैं आपके कृतियों के लिए। तो आपको पूरे मिल जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपकी राइटिंग थोड़ी भद्दी है तो नंबर कट जाएं, क्योंकि राइटिंग पर नंबर कटते हैं हिंदी में, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके नंबर कटेंगे, बट पीसीएम में आपकी राइटिंग कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, फिर भी आपको मार्क्स फुल मिलते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छा करके आते हो तो। चलो स्टूडेंट आगे बात करते हैं इनकी कृतियों की। बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी हैं इन्होंने छोटी सी आयु में ही। कृतियाँ हैं कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की है जो कि निम्नलिखित है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। कौन कौन से नाटक हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, विशाख, राज्यश्री, कल्याणी, अजाशत्रु, प्रायश्चित। इनमें बहुत अच्छे अच्छे नाटक स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना किस लेखक या कवि की है, वहाँ पर ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो आपको अगर ये तैयार है तो आप लिख के या बता के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लेखक और कवियों के जीवन परिचय 5-5 अंक में पूछे जाते हैं। तो 10 अंक का आपका वहाँ पर ही बनेगा। उपन्यास की बात करें स्टूडेंट तो कंकाल है, तितली है और इरावती, ये अपूर्ण रचना रहेगी, इससे पहले इनकी डेथ हो गई। कहानी संग्रह की बात करें स्टूडेंट तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अगर हम इनके निबंध की बात करें तो काव्य और कला। तो स्टूडेंट ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
ठीक है, इनको आप तैयार कर लोगे, 2-3 बार लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। और ये स्टूडेंट इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हो जाएगा। देखो जैसे हम लिखा रहे हैं, अगर आप वैसे ही लिख के आओगे तो अगर आपका एक भी नंबर कट जाए तब बोलना। आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ कर रहे हो, अगर आपके 90+ ना आए तब बोलना, क्योंकि देखो बेस्ट तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी टीचर्स हैं आप सभी के लिए बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।